नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे YouTube चैनल पर एस्ट्रो टैरोट की दुनिया में। आज हम ये जानेंगे कि सूर्य ग्रह का प्रभाव कैसा पड़ता है हमारी कुंडली पर, कमज़ोर हो या मजबूत। तो सबसे पहले हम जानेंगे अगर सूर्य हमारा मजबूत हो तो वह हमारी कुंडली पर, हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है। देखा जाए तो जब भी हमारा सूर्य मजबूत होगा तो आत्मविश्वास और सत्यनिष्ठा आएगी, यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आप सत्य बोलना शुरू करेंगे, अंदर सत्यता आ जाएगी आपके। जब शब्दों पे अपने टिके रहेंगे, ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा। और अगर कमज़ोर है तो वह क्या संकेत देता है। अगर कुंडली पर सूर्य कमज़ोर प्रतीत हो रहा है आपके, तो वह क्या दर्शाएगा। तो पहला संकेत हमारा ये है कि सबसे पहले आप अपने कार्य स्थान में प्रतिष्ठा नहीं मिलती है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, किसी फील्ड में हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं या कोई भी स्थान पर आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ आपको प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि सूर्य कमज़ोर है। आप कितना भी अच्छा काम कर ले तो भी कमज़ोर सूर्य के कारण आपकी प्रतिष्ठा का कोई गुणगान नहीं होगा। आप ठीक है, तो सूर्य कमज़ोर होने पे पहले ये कुंडली में दिखा ज़रूर ले। दूसरा है, व्यक्ति की इच्छा शक्ति में कमी आती है, आपकी विल पावर बिल्कुल नहीं रहती है। अगर सूर्य कमज़ोर है कुंडली में तो ज़रूर दिखाइए एक बार अपने एस्ट्रोलॉजर को, क्योंकि इसमें इच्छा शक्ति कमज़ोर हो जाती है। आप कुछ भी कार्य करते हैं तो बिल्कुल ही ढल हो जाते हैं। आप शुरुआत तो बड़े अच्छे से करते हैं, फिर एकदम से कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि इच्छा बिल्कुल नहीं रहती है, आपकी इच्छा शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो ये सूर्य के कमज़ोर होने का कारण होता है। तीसरा है, व्यक्ति को कई झूठे आरोपों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो उसने कुछ गलत किया हो या नहीं किया हो। किसी व्यक्ति ने कोई कार्य गलत हुआ हो, नहीं हुआ हो, कोई भी वजह हो, किसी वजह से सारा ब्लेम जो है उसी इंसान पे आ जाता है जिसका कुंडली में सूर्य कमज़ोर होता है। बिना किसी गलत काम किए या बिना किसी त्रुटि के उन पे आरोप लगने लग जाते हैं, कोई ना कोई स्कैम हो जाता है। नेक्स्ट, पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, पिता के साथ झगड़े होते हैं, अनबन होती रहती है, आप उनका कहा नहीं मानते या पिता कुछ समझाते हैं तो आपको बुरा लगता है, चिल्लाते हैं या कुछ भी XYZ, तो आपकी और आपके पिता की साथ में नहीं बन रही है। इसका मतलब ये है कि आपका सूर्य कमज़ोर है। आपके सूर्य कमज़ोर को ठीक करने का उपाय आपको करते रहना चाहिए, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तीसरा है, आपके मान सम्मान में भी कमी आती है। आप कहीं पर भी चले जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाएं, किसी फंक्शन में जाएं, किसी भी जगह जॉब कर रहे हों, व्यापार में हो, वहाँ आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती है या बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। तो ये सूर्य का एक कारण है, सूर्य के कमज़ोर होने का कारण है। आपको मान सम्मान नहीं मिलेगा, जहाँ आपकी मिलना चाहिए वहाँ पर भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब आपका सूर्य कमज़ोर है, आपकी कुंडली में आपको मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा है। और साथ ही साथ जिसकी वजह से, जैसे आप कहीं पर भी किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपको मान सम्मान में कमी आती रहेगी। आप कुछ भी अच्छा कर लेंगे तब भी आपको वो सम्मान नहीं मिलता है। तीसरा, पीड़ित सूर्य दुनिया में अपना स्थान पाने के लिए संघर्ष का संकेत देता है। अगर आप सूर्य से पीड़ित हैं, यानी सूर्य कमज़ोर है आपकी कुंडली में, तो आपको बार बार संघर्ष करना पड़ता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कि आप इस फील्ड में अच्छे हैं, आप ये अच्छा कर सकते हैं या वो अच्छा कर सकते हैं। लेकिन कितना भी अच्छा कर लें तो भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसकी वजह से आप ये ज्ञात हो जाएगा आपको कि आपका सूर्य कमज़ोर है कुंडली में। घमंडी और अहंकारी हो जाते हैं आप, कोई भी कार्य करते हैं तो इसमें अगर सक्सेस हो जाए, वैसे तो ज़्यादातर होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर घमंड आ जाता है। अगर सूर्य कुंडली में कमज़ोर है तो घमंडी बन जाते हैं, अहंकारी बन जाते हैं, आप किसी को अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं, तो आपका सूर्य कमज़ोर है। आप किसी को अपने आप से ज़्यादा कम समझते ही नहीं हैं। दूसरा, अगर हम देखेंगे सूर्य को मजबूत करने के क्या उपाय हैं, आप सूर्य को कैसे ठीक कर सकते हैं। कुछ ही उपाय हैं जिससे सहारे आप बहुत ही सरल, जो आप अपने सूर्य को मजबूत बना सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो पिता का सम्मान करें, पिता के रोज़ाना सुबह पिता के चरण जरूर स्पर्श करें। पिता से झगड़ा बिल्कुल ना करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनसे पूछ के कार्य करें या फिर उनको बताकर कार्य करें। अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं, उनका सलाह ज़रूर लें, उनकी सलाह से करेंगे अगर कोई कार्य तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य को पिता का कारक माना गया है, सूर्य पिता के समान है इसलिए। दूसरा, तांबा, गेहूँ और गुड़ का दान करें।
तांबा, तांबा में कोई भी चीज़ ले सकते हैं आप, तांबे का लोटा, तांबे का जग, तांबे का गिलास, तांबे की थाली, तांबे की परात, तांबे का चम्मच, इन सब में से कोई भी चीज़ लेके आप उसका दान कर सकते हैं। क्योंकि तांबा भी सूर्य का सबसे अच्छा प्रमाण देगा, सूर्य को मजबूत करने का प्रमाण देगा। तीसरा, आपको गेहूं का दान करना चाहिए। गेहूं का दान करना सबसे अच्छा और पवित्र कारक माना जाता है, क्योंकि ऐसा करने से आपको दूसरे के घर में भी बरकत आएगी, यानी उसके घर का लालन पोषण हो जाएगा, साथ ही साथ आपका भी सूर्य मजबूत हो जाएगा। तीसरा है गुड़ का दान। मीठे में गुड़ का दान सबसे ज़्यादा अहम होता है, इसलिए गुड़ का दान ज़रूर करें। सूर्य को अर्घ देना मतलब जल चढ़ाना। आप सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं। रोज़ाना हमेशा नहाकर हम सूर्य को अर्घ तो ज़रूर देना चाहिए, चाहे आपकी कुंडली में दोष हो चाहे ना हो, क्योंकि सूर्य, जैसा कि मैंने अभी कहा, पिता का कारक होता है। सूर्य मजबूत होगा तो सारे कार्य आपके आसानी से होते चले जाएंगे। तीसरा, घर की पूर्व दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार ठीक करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई आपका फैमिली एस्ट्रोलॉजर है तो उनसे पूछकर पूर्व दिशा में कौन सी स्थान होना चाहिए, ये सब जांच पड़ताल करके आपको रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य इससे भी मजबूत होता है। हमारे सूर्य को मजबूत करना है तो पूर्व दिशा का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पूरब से ही उगते हैं सूर्य जी, इसलिए। भगवान विष्णु की उपासना करें। अगर आपको सूर्य को मजबूत करना है तो सबसे पहले भगवान विष्णु की उपासना करनी होगी, उनकी प्रार्थना करनी होगी, उनकी पूजा पाठ करनी होगी, उनका ध्यान रखना होगा। ध्यान इन द सेंस हमेशा ध्यान में लगे रहना होगा उनके। भगवान को इम्प्रेस करना है तो सूर्य को मजबूत करने के लिए हो सकता है, ठीक है। गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। आप रोज़ाना सुबह आरती कर रहे हैं, शाम को आरती कर रहे हैं, हाथ धो के रोज़ाना गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। चाहे वो आप कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन वाली पोजीशन में बैठ जाएं या